मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की लहर है। 2018 में भी इलेक्शंस की डेट अनाउंस होने और इंतखाबी मुहिम शुरू होने के बाद मुल्क दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की लपेट में था, जिसका टारगेट सियासी जमातें थी। हालात इस कदर सख्त थे कि सिवाय पीटीआई के किसी भी जमात ने कोई मौसर इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई। खैबर पख्तूनख्वा में आए रोज धमाके होते थे, जिसके बायस पीटीआई के अलावा तमाम जमातें इलेक्शन मुहिम चलाने से कासिर थी। आज फिर कमोबेश वैसी ही सूरत हाल दरपेश है। मुल्क में एक नई और मजबूत दहशतगर्दी की लहर ने सर उठा लिया है। गुज़श्ता 3 रोज के दौरान बलूचिस्तान, केपी और पंजाब तीनों सूबों में दहशतगर्दों की जानिब से बड़े हमले किए जा चुके हैं, जिनमें 17 फौजी शहीद और 5 आम शहरी भी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जबकि तकरीबन 24 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। सबसे मोहलिक हमले गवादर और मियांवाली में किए गए। 3 नवंबर को गवादर में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गाड़ी को उस वक्त निशाना बनाया जब वो जिला गवादर में पसनी से ओमाड़ा जा रही थी, और बदकिस्मत वाक़े में 14 फौजी एहलकार शहीद हो गए थे, जिसके बाद लक्की मरवत में 2, डेरा इस्माइल खान में 1 फौजी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में शहीद हुए। इसके बाद दहशतगर्दों का एक और मौलिक हमला 4 नवंबर को पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर किया गया, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। 2 हमसाया ममालिक हमें ब्लैकमेल करना चाहते हैं, ये जान अचकजई साहब कह रहे हैं। इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस सारी सूरत हाल पर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, इस वक्त हमारे ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर सिक्योरिटी सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है या किस कदर गैर मामूली है? आई थिंक ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है, बिकॉज ईस्टर्न बॉर्डर पे ऑलरेडी आप एक होस्टाइल नेबर है, जिसके साथ आपकी जंगें भी हुई हैं और ऑक्युपाइड कश्मीर का भी मसला है। फिर विद इन इंडिया बहुत ज्यादा आई थिंक अनसर्टन फिजा है। 1-2 सूबों में ऑलमोस्ट सिविल वॉर की सिचुएशन है, लाइक मणिपुर, नागालैंड में। और मोदी साहब का इलेक्शन भी आ रहा है अगले साल, तो तवज्जो हटाने के लिए उनकी पूरी कोशिश है। और भारत को इंटरनेशनली भी काफी आई थिंक सुक्की हुई कनाडा के मामले में, जहाँ इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन्वॉल्व थी, डेथ स्क्वाड भेजे हुए थे उन्होंने। इसी तरीके से कतर ने फांसी दी, सजा सुनाई इनके 8 नेवल ऑफिसर्स को। तो एक तो इंटरनल प्रेशर है और डिफ्लेक्शन है कि पाकिस्तान की तरफ तवज्जो जाए। दूसरा जो है हमारा जो वेस्टर्न नेबर है, डिस्पाइट के ये हमारे, हम कहते हैं हमारे ट्विन्स हैं बेसिकली हम दोनों, और हमने को एग्जिस्ट करना है। लेकिन कोई 60-70 साल हो गए, कुछ ज्यादा ठंडी हवा नहीं आई वहां से। हमेशा ही आप कहने की टेंशन का माहौल रहा है। ये जरूर है कि 2 सुपर पावर की इंटरवेंशन हुई। पहले रशिया की हमने इन्वाइट नहीं किया, उसके बाद अमेरिका आया, हमने इन्वाइट नहीं किया, और उसका एक पूरा फॉलो पाकिस्तान पे है। इस वक्त जो अफगान इमिग्रेंट्स हैं, मुहाजिरीन की तादाद 50 लाख से ज्यादा है। 30 लाख के साथ कोई इशू नहीं, जो पुराने हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं, पेपर वर्क वगैरह सारा है, लीगल है। ये 17.5 लाख का एक्सोडस हुआ जब अमेरिकन इनखला हुआ काबुल से, और उससे पहले और बाद में उस दौरान। और इरिस्पेक्टिव ऑफ के चाहे वो पुरानी गवर्नमेंट थी सोवियत टाइम पे, या अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, हामिद करजई की, तालिबान 1 और अभी तालिबान 2 जो गवर्नमेंट है, मतलब टेररिज्म एज आई वुड से टूल ऑफ पॉलिसी यूज किया गया उस जमीन से। लेकिन वकार साहब, तालिबान 2 गवर्नमेंट जिसको आप कह रहे हैं, ये जो कुछ हो रहा है उस साइड से, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के पार से, ये खिलाफे तवक्को नहीं है? जी, इसमें 1-2 रीजन है। इसमें ऑल्दो इनकी पूरी कमिटमेंट है, दोहा में भी उन्होंने किया जब इनके हवाले किया गया, और जो एग्जिट पे ये अमेरिका, इसमें पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली हेल्प की। हमने पहली इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान के इस्लामाबाद में हुई। इनकी इस वक्त डिप्लोमेसी की हालत है कि दिल्ली में सफारतखाना बंद है, कि अपना सफीर वहाँ पोस्ट नहीं कर सकते। वैसे इंडिया जो है इनका बड़ा खैरख्वाह बना हुआ है। तो उसके अंदर फिर इनके जो आपने मुल्ला हिबतुल्लाह हैं, जो लीडर हैं, उन्होंने फतवा भी दिया हुआ है कि टेररिज्म हराम है। लेकिन डिस्पाइट दैट अगर नीचे लेवल पे होता है तो इसका मतलब है या तो कंट्रोल नहीं है, या दरमियान में मिड लेवल पे ऐसे लोग हैं जो टेररिज्म का लीवरेज। लेकिन इलीगल इमिग्रेंट्स की वापसी के ऊपर भी तो बहुत खफा हैं, वो नहीं चाहते थे कि ये लोग वापस जाएं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और फिर उस तरफ से जो है वो थ्रेट भी किया जाता है दोनों तरफ, यानी ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी फ्रस्ट्रेशन लगती है उस तरफ से, और यहाँ पे भी एक फ्रस्ट्रेशन है, और इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। लास्टली ये कहेगा कि ये टाइम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, टाइम कितना क्रिटिकल है जिस वक्त ये हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज अदरवाइज जो है मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, यहाँ तो स्टेबिलिटी की जरूरत है, यहाँ डेवलपमेंट की जरूरत है, कॉरिडोर्स की, और अफगानिस्तान के लिए भी बेहतर है। अभी मेरा सिंपल सवाल है तालिबान गवर्नमेंट से कि आप एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्यों नहीं क्रिएट करते? ये लोग क्यों खौफ ज्यादा है वहां जाना? तो इट्स बेसिकली इंटरनल है। बाकी उन्हीं के लोग हैं, अपने घरों को जा रहे हैं, उनको तो खुश होना चाहिए। वैसे भी कहते हैं इकोनॉमी परफॉर्म अच्छा कर रही है और अफगानी रेट करेंसी बहुत अच्छा कर रही है।
तो ये यानी कि स्टेट का डिसीजन पाकिस्तान के इंशाल्लाह होना ही होना है। बाकी इस दौरान इंडिया भी स्पेस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, और जो वहां पे धड़े बैठे हुए हैं, फिर इसमें एक बेशुमार आई वुड से कि माफियाज इन्वॉल्व हैं, जिसमें डॉलर की स्मगलिंग की, वेपन्स की है, नारकोटिक्स की है, उनके बिजनेसेस बंद होने का भी खदशा है उनको, क्योंकि इसमें 2 नंबर पैसा बहुत ज्यादा है। तो साफ ज़ाहिर है दैट इज देन यूज्ड इन टेररिज्म। तो इस्लाम की खिदमत नहीं है इसमें, शेखुल अजहर का फतवा है इसमें, उलमाए कराम का हमारा अपना फतवा है, अफगानिस्तान से हुए। ये कोई जहाद नहीं है, बेसिकली ये खारजाइट्स हैं, और इसमें आई थिंक अफगान गवर्नमेंट हैज टू टेक रिस्पॉन्स, और इंटरनेशनली इनको 10 दफा कहा गया, इनके सबूत सामने रखे गए भी मॉस्को फॉर्मेट में पूरा सेंट्रल एशिया, रशिया, ईरान, पाकिस्तान ने मिल के इनको बताया, बिकॉज देन इट कैन एक्सपेंड टू दोज रीजन। लोग परेशान है, तो आई एम श्योर इंशाल्लाह स्टेट ने जो डिसीजन लिया तो इम्प्लीमेंट होगा, इस पर वो यूं नहीं होगा। बाकी कुर्बानियां पाकिस्तान आर्मी भी दे रही है, इंटेलिजेंस एजेंसी, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट, अवाम, और इंशाल्लाह ताला हम इसको इसकी अब मैं वकार साहब यही जानना चाह रहा था कि जो स्ट्रेटेजिक एंड पे हमने डिसीजंस लिए हैं, या जो स्टेट के पॉलिसी डिसीजंस हैं, ये इसके कितने इम्कानात है कि ये तसलसल यूं ही जारी रहेगा, यानी ये बैक स्टेप नहीं होंगे, बल्कि अब जो सोच लिया है, ठान लिया है, इसमें जो है वो विल मूव फॉरवर्ड अनटिल और अनलेस ये इसको अचीव नहीं कर लिया जाता? ये ऐसे ही होता है, जब आप नेशनल डिसाइड करती हैं, स्टेट करती है, तो इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट भी होगा। भी आपने देखा 2.25 लाख लोग चले गए, साफ ज़ाहिर है एक बड़ी तादाद है जो बड़ी इज्जत के साथ उनको भेजा जाए होल्डिंग, और वो इम्प्लीमेंट होगा। बाकी स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं या जो टीटीपी के लोग अभी एक डिफरेंट नाम से भी सामने आए, लाइक तरीके जहादे पाकिस्तान, जो सारा ब्लफ है, बेसिकली इट इज सेम टीटीपी, जो अगर दाइश के लोग हैं, इस तरह कुछ पाकिस्तान में सब नेशनल ग्रुप हैं, तो इनको इंशाल्लाह सॉर्ट होती है। पाकिस्तान ने 20 साल लड़ाई लड़ी है बड़ी कामयाबी के साथ। अप्स एंड डाउन होती हैं, वॉर एंड टेरर में या एसिमेट्रिक वॉर में ये होता है। लेट्स सपोज के भी एक ये थोड़ा पीक आउट कर रहा है, तो इसको भी क्रश किया जाएगा।